एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। थैंक यू। कुंभ राशि, thank you very much. कुंभ राशि, one more time please. Oh, I think ये चैरियट कार्ड आना चाहता है। कर्क राशि की ऊर्जा है यहाँ पर। ये जीत है मेरी जान, ये मोहर है आपकी जीत पर कि आपकी जीत तो होकर रहेगी, ये उसके बारे में है। तो ये कार्ड आना चाहता था, लेकिन मैं अभी फिर से दोबारा इसे ले लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओ माय गॉड, एक्वेरियस आपके कार्ड अपने आप ही निकल रहे हैं। आई थिंक ये हफ्ते, ये महीना आपके लिए काफी बिजी रहेगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आती हुई मुझे नजर आ रही है। पहला कार्ड है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस से हम शुरुआत कर रहे हैं आपके महीने की। समझ रहे हो? ओह माय गॉड, डेथ कार्ड, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्ड्स और आपका लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। एक्वेरियस, सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले कहा, इस महीने में बहुत सारी उथल पुथल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और इसको नेगेटिव तरीके से मत लीजिएगा। ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए। जैसे आपकी सोल ना वो क्रेव कर रही है कि मैं कब तक तेज बना रहूं, मुझे नाइट बनना है, मुझे अगला पड़ाव चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मैं कब तक इसी पोजीशन में ऐसे ही खड़ा रहूं। अब मुझे भी घोड़ा चाहिए, मैंने भी अपना अभ्यास कर लिया है, मैंने भी अपनी साधना की है, जो सीखना था मैंने भी सीख लिया है, और अब आपको वो घोड़ा जहां पर आपका अगला पड़ाव आरंभ होगा। ये लंबी यात्रा है, लंबी यात्रा। यहाँ पर आपको घोड़ा इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो अभ्यास का समय था। तो दरअसल आपका जो साल है मेरी जान एक्वेरियस, मुझे सुनाई दे रहा है कि एक्वेरियस का जो असली साल है 2021 वो इस महीने से शुरू होगा। तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर एक्वेरियस। आपकी यात्रा आरंभ हुई। आपके वो तमाम काम जो अभी तक नहीं बन रहे थे और आपके मन में ये वहम था कि हे ईश्वर, मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, इतनी आराधना भी मेरी लग रही है, तो वो उसका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो वो उसका इसी वजह से, क्योंकि डिवाइन टाइम का खेल हो सकता है। कुछ चीजें होती हैं जो जिस समय पर मैनिफेस्ट होनी होती है तभी होती हैं, उससे पहले नहीं। कुछ भी हम कर लें, वो ईश्वर की मर्जी कह लीजिए, ईश्वर का कोई ना कोई एक तरीका कह लीजिए हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को भेजने का। ठीक है, हम आपके पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। अब हाई प्रीस्टेस, बहुत ही पाइसेस की, स्कॉर्पियो की, टॉरस की भी ऊर्जा है इसमें। आई थिंक ये जो कार्ड है ये एक्चुअल में आपकी एक्टिवेशन है। हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा, इसमें इसका जो अभ्यास है वो सिर्फ इतना है कि ये रिएक्ट नहीं करती है, ऑब्जर्व करती है। ये ज्यादा अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करती है। तो अगर आपने भी कुछ ऐसा किया है जहां पर आपने ड्रामा को अलविदा कह दिया, जहां पर आप हर बार जवाब देना जरूरी नहीं है, इस फिलॉसफी में आ गए हैं कि मूर्खों के साथ मुझे हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं, और उसकी वजह से आपने अपनी बहुत सुंदर एनर्जी को कलेक्ट किया, उसको संजो लिया, उसको बचा लिया। ये उसका असर है। इस महीने आपको कोई ना कोई एक्टिवेशन आपकी, मैंने कल ही एक वीडियो भी, पिक कार्ड भी डाली थी कि आपकी सुपर पावर्स क्या हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी। उसमें से ऐसी ही कुछ सुपर पावर को आप इस महीने एक्टिवेट कर सकते हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ सकती है, आपके थर्ड आई चक्रा पर भी जोर रह सकता है। थर्ड आई से ज्यादा क्राउन चक्रा पर मुझे ज्यादा लग रहा है, जो हमारा 7 चक्रा होता है। तो आपके क्राउन चक्रा पर भी जोर रहेगा। मेक श्योर कि आप सरसों के तेल की, स्पेसिफिक मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सरसों का तेल मुझे वो दिखा रहे हैं पीला रंग, तो सरसों के तेल की मालिश कीजिएगा। अगर आपके क्राउन चक्रा पर, सर में, खास करके सर के वो टॉप पर अगर दर्द रहता है इस महीने, ठीक है,
तो यहाँ पर ये एक्चुअल में आपकी साधना का, आपकी आराधना जो भी आपने किया है उसका प्रताप है मेरी जान। आपकी यात्रा आरंभ हो रही है। यहाँ पर स्कॉर्पियो की ऊर्जा है, डेथ कार्ड से ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी बॉडी में भी किसी ना किसी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। किसी दिक्कत से, किसी इलनेस से अगर गुजर रहे हो, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। यकीन मानिए जब मैं ये कह रही हूँ, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन बॉडी जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत सारे इलाज करवाते हैं, वो दूर नहीं होती प्रॉब्लम, लेकिन फिर हम कुछ भी नहीं करते और वो अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये वैसी ही ऊर्जा है, ये वैसी ही ऊर्जा है जहां पर आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में किसी भी दर्द है, कोई प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हो गई, कोई चोट लग गई, उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस रूप में भी हो सकती है कि आपका शायद वेट अगर बहुत बढ़ गया था, आप लूज करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो हो सकता है। अगर कम था तो बढ़ सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। अगर आप अपने हेयर कोई बालों की कोई नया हेयर स्टाइल लेना चाहते हैं, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन भी मैनिफेस्ट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी बार बार मशीनरी खराब हो रही थी या गाड़ी खराब हो रही थी और आप सोच रहे थे कि मुझे एक नया वाहन खरीदना है या नई मशीनरी खरीदनी है या नया गैजेट खरीदना है, इस महीने वो भी मौका, वो भी सपना आपका पूरा हो सकता है, वो भी चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप में से कुछ लोग नई शुरुआत कर सकते हैं करियर में माने आप जो भी इस वक्त कर रहे हैं, शायद आपको उससे संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो आप कुछ नया करियर ज्वाइन कर सकते हैं, या आपकी कोई टीम मैनिफेस्ट हो सकती है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स आपका सबकॉन्शियस है मेरी जान, आपके विचार। मैंने क्राउन चक्रा का आपको पहले ही मैसेज दे दिया है। आपका क्राउन चक्रा माने बहुत सारे आपको इंस्टेंट डाउनलोड्स महसूस हो सकते हैं। सपने तो माने आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृ, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स सपनों के थ्रू ही इस महीने आपके साथ सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे। आपको कहीं ना कहीं पोर्टल्स दिखाए जा सकते हैं। अगर आपको सपने में नदी, झरना या बहुत सारे दरवाजे नजर आए, तो ये डेफिनेटली संकेत है कि आपको पोर्टल्स खोले जा रहे हैं आपके लिए, नए न्यू बिगिनिंग्स, बिल्कुल ही न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू पोर्टल्स खुले जाएंगे। तो आप अपने सपनों पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहें तो जर्नलिंग भी कर सकते हैं पूरे महीने के लिए। एक नया कोई जर्नल ले लीजिए, उसको जब भी आपको कोई सपना है उसको डॉक्यूमेंट कर लीजिए। ये डेफिनेटली इस आने वाले ये जो 10 महीने हैं, इसमें आपकी बहुत मदद करेंगे ये सपने, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि शायद आप में से कुछ लोगों के कान में दर्द हो सकता है। मुझे वो कान का दर्द बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कानों का ध्यान रखना है। अगर कानों की सफाई की जरूरत है तो कान की सफाई कीजिए। कान में अगर कभी कभी हमें वो कहते हैं ना कि लहसुन का तेल, मुझे नहीं पता कि आप इससे वाकिफ रखते हैं या नहीं, लेकिन हमारे ऐसे कहा जाता है कि कभी कभी ना हमारी बॉडी को ग्रीस की जरूरत होती है, तो वो लहसुन का तेल हम डालते हैं हमारे घर में। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो डेफिनेटली आपको मैं रिकमेंड करूंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत कर लिया आपने बहुत ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको बस वो कह रहे हो कि अब मुझे अगला पड़ाव चाहिए, और मेरी जान आपको वो अगला पड़ाव मिल रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपके ऐसे जीवन में आपके ऐसे ही ब्लेसिंग्स आती रही, मैं ऐसी कामना करती हूँ। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकती है। ट्रैवल करने का, किसी को मिलने का मौका मिल सकता है। हवाई जहाज से खास करके कुछ लोगों के लिए ट्रैवल मैनिफेस्ट हो सकती है। आपके इनबॉक्स पर भी ध्यान दीजिएगा, खास करके ईमेल्स पर। कोई ना कोई इम्पोर्टेंट ईमेल भी आपको रिसीव हो सकती है, या फिर बहुत सालों से बिछड़ा हुआ कोई दोस्त है, वो आपको ईमेल के थ्रू आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप्स भी है मेरी जान, तो बहुत बड़े ओहदे पर जो लोग होते हैं उनकी तरफ से भी कोई ना कोई कांटेक्ट किया जा सकता है आपको। हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप के लिए अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर ऑफर्स हैं आपके लिए। रिलेशनशिप में है, सिंगल है, ऑफर्स हैं। अगर सिंगल है तो नया रिलेशनशिप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर रिलेशनशिप में है तो आपका कोई तोहफा दे सकता है आपका पार्टनर, या आपको उनके घर वालों से इंट्रोड्यूस करवा सकता है, ठीक है। अगर आप बच्चे के बारे में सोच रहे हैं और कोई दिक्कत चल रही है प्रेगनेंसी की, आई थिंक आपको कोई ना कोई हेल्प लेने की जरूरत है, कोई मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है, और इस महीने वो आपके लिए पॉसिबल भी है, वो अवेलेबल भी है। बस आपको थोड़ी सी हेल्प लेने की जरूरत है, ठीक है। ये आपके टैरो कार्ड से मेरी जान। अब हम आपके ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू। कुंभ राशि, थैंक यू वेरी मच।
आपका पहला कार्ड है ऑफरिंग, द ऑफरिंग। तो आपके पितृ शायद आपसे भोजन मांग रहे हैं, या आप में से कुछ लोगों को साधु संतों को भोजन करवाने की भी जरूरत पड़ सकती है इस महीने। आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। आप काफी भक्ति में लीन होते जा रहे हैं। ये ऊर्जा बहुत ही भक्ति की ऊर्जा है, जहां पर हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीवन को नहीं जीते, हम कुछ करना चाहते हैं दूसरों के लिए, हम ईश्वर के और करीब जाना चाहते हैं, हम वो हर साधन जो हमें ईश्वर के करीब लेकर जाए, हम उसको अपनाना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये ऑफरिंग, क्योंकि कहा जाता है भारत की संस्कृति में खास करके कि हम दूसरों की सेवा करना ही ईश्वर की प्राप्ति है। जितना हम दूसरों की सेवा करते रहेंगे उतना हम ईश्वर के करीब जाते रहेंगे। तो अगर आपको इस महीने ऐसी कोई भी सहायता किसी की करने की जरूरत पड़े, मौका मिले आपको, तो डेफिनेटली आपको करनी है साधु संतों की सेवा का। अगर आपको सौभाग्य प्राप्त होता है डेफिनेटली उसको कीजिएगा। अपने चबूतरे पर, जहां पर भी आपकी छत है, वहां पर दही में या दूध में चूरी डालकर फुलके को, वो भी आप अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को अपने जद्दी घर, अगर आपका घर है, जद्दी घर है, तो वहां पर विजिट करने की भी जरूरत है। वहां पर दिया लगाइएगा अगर आपका कोई जद्दी घर है। सरसों के तेल का वहां पर दिया लगाकर आइएगा। आपके लिए वो मतलब आपके पितरों को भी वो शांति पहुंच जाएगा, पीस भेजेगा। आपके जीवन में भी जो है शांति मैनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। आपके इमोशंस थोड़े से इमोशनली आप एग्जॉस्ट महसूस कर सकते हैं। अगेन मैं इसका रीजन बता दूं, आपका क्राउन चक्रा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है इस महीने पानी पीने की। इमोशनली आप बहुत ड्रेन महसूस करेंगे तो थोड़ा पानी ज्यादा सेवन कीजिएगा। चाय कॉफी का हो सके तो कम कीजिएगा। कैफीन को, हर्बल टी का सेवन ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो हमें हमारे इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखती है। शुगर अगर आपकी बहुत ज्यादा है, शुगर इनटेक उसको कम करना होगा भाई, इस महीने नहीं चलेगा। कोई रसगुल्ले नहीं, कोई चीनी ज्यादा घोल कर नहीं पीनी है चाय में। हल्का रखना है अपने आप को, क्योंकि शुगर इनटेक आपकी थोड़ी सी नर्वस सिस्टम को थोड़ा कमजोर कर सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला कार्ड है आपका स्मोकी कॉर्ड्स। तो अगर आप कोई भी क्रिस्टल लेने के बारे में सोच रहे हैं इस महीने, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, और इसके ऊपर लिखा हुआ है लेट इट गो। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है, इमोशनल बैगेज है आपका, या मेंटली कोई दिक्कत है और इसके साथ आप पीस क्रिएट करना चाहते हैं, उसको आप चाहते हैं कि अब आपके जीवन से ये चली जाए, तो ये क्रिस्टल जो है ये आपकी मदद कर सकता है। दिखने में कुछ ऐसा है ये, ठीक है। अगला कार्ड है आपका 8 नंबर निकला है आपके लिए। 8 नंबर मेरे ख्याल से ये लूप के बारे में होता है। मैं जिस तरीके से इसे रीड करती हूँ तो ये लूप के बारे में, लूप में होने का मतलब क्या है, यिन एंड यांग की ऊर्जा, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, उसको बैलेंस करना, जिसे हम परफेक्ट 69 भी कहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। जितना कठोर होना है उतना निर्मल भी बनना है। इस महीने चीजों को बैलेंस देकर चलना है। ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना, लेकिन जहाँ गुस्सा करने की जरूरत है वहां पर गुस्सा भी करना है, ठीक है। आप में से कुछ लोग पाइसेस के साथ अगर डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये शख्स संगम में आना चाहता है, मुझे संगम होता हुआ, क्योंकि यहाँ पर लूप में ना इसका जो मिडिल पॉइंट है वो संगम है। तो अगर आप किसी भी पाइसेस शख्स के साथ डील कर रहे हैं, ये संगम आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहता है। कुछ लोगों के लिए ये मेडिटेशन की भी ऊर्जा है। आपका मेडिटेशन का वो समय चल रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, तो डेफिनेटली उसका भी काम कीजिएगा। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है चाबी। तो कुछ लोगों को नया घर, नई दुकान, नया ऑफिस, नई चाबियों का गुच्छा ऐड हो सकता है आपके जीवन में। दूसरा मैसेज है सच और साहस चाहिए बस। तो बस अपने मन को साफ रखना है, नियत को साफ रखना है, बाकी सारे काम आपके बन जाएंगे। सच और साहस, ये शब्द सिग्निफिकेंट रहेंगे। तीसरा मैसेज है तुम जीवन बदल सकते हो, तुम अपने जीवन को बेहतरी के लिए बदल सकते हो। कुंभ राशि, बस आपको विश्वास करने की जरूरत है। अपनी पावर को पहचानिए, अपनी पावर को रिकॉग्नाइज कीजिए। आप में बहुत ऊर्जा है, आप कर सकते हैं। और लास्ट है मैसेज, और कितना सहोगे, देख लीजिए अभी, और कितना सहना है, और कितना रोना है। बहुत हो गया, बहुत सह लिया आपने, अब आपकी जीत की तैयारी है। तो उसका बिगुल बच चुका है, बस उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। आपकी जो एफर्मेशन है वो है आई एम मैजिकल, डेफिनेटली यू आर। एक्वेरियस एक ऐसा साइन है जो जाना भी अपनी यूनिक पर्सनालिटी की वजह से बहुत यूनिक से होते हैं। अपने आप को ये एलियन भी समझते हैं कभी कभी। मैं अपने जीवन में जितने भी एक्वेरियस से मिली हूँ ना, एक्वेरियन से, यकीन मानिए ये अपने आप को हमेशा
मतलब जो भी जिनसे भी मैं मिली हूँ बहुत ही यूनिक, अपने आप को जैसे एलियन समझना, बहुत डिफरेंट होते हैं इनकी पर्सनालिटी। मेरे जो ट्विन फ्लेम है वो भी एक्वेरियस ही है, और वो भी बहुत, उनकी भी पर्सनालिटी बहुत यूनिक है। तो यहाँ पर आपके लिए आई एम मैजिकल, ये एफर्मेशन भी आप इसका भी जाप कर सकते हैं अगर आप चाहें। ये आपकी मदद कर सकती है कुछ और पोर्टल्स को खोलने में। यहाँ पर है डिवाइन टाइम, अगला मैसेज आपके लिए। डेफिनेटली डिवाइन टाइम, तो इसके सामने तो हमें सरेंडर ही करना पड़ता है मेरी जान। डिवाइन टाइम के आगे हमें सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ईश्वर खुद है, डिवाइन ईश्वर। तो डिवाइन की मर्जी के बिना तो कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता, उनकी मर्जी के अनुसार ही हमें चलना है। तो रेजिस्टेंस को नहीं आने देना है। क्लियर क्लटर, आप में से कुछ लोगों को अपने घर की साफ सफाई करने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हैं आपके घर में जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पेपर, कपड़े, कोई ऐसी छोटी मोटी चीजें, पेंसिल्स, पेन, या कोई ऐसे बर्तन जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सालों से, सबको डोनेट कर दीजिए। हल्का कीजिए अपने वातावरण, अपनी क्लॉसेट को साफ कीजिए, अपने बैग, अपने पर्स को साफ कीजिए, उसको साफ सफाई की जरूरत है। घर में रुद्राक्ष है तो उसको कोकोनट का ऑयल लगाइए, उसकी साफ सफाई कीजिए। हर चीज, जैसे निखार की जरूरत है, हम कहते हैं कि हमें निखार चाहिए, इंसान ये कहता है कि हमें निखार चाहिए। अगर उसे निखार चाहिए तो इस प्रकृति को भी निखार चाहिए। जिन चीजों को हम बरत रहे हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी निखार की जरूरत है। तो अगर आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब ऊर्जा जुड़ी हुई है मेरी जान। एट द एंड हम सब एक हैं, चाहे फिर वो कोई वस्तु है या प्रकृति है या इंसान है या जानवर है, हम सब एक हैं। तो ये ऊर्जा जो ये वननेस की ऊर्जा है, अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो आपके जीवन में, तो आपको दूसरों के जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरों की चीजों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अंत कार्ड है आपका, लास्ट कार्ड है लोटस, कमल के फूल की ऊर्जा। तो अगर आप कमल के फूल अर्पित करना चाहें ईश्वर को, वो भी कर सकते हैं। अगर कोई एसेंशियल ऑयल मिलता है आपको कमल की सुगंध का, तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। कैंडल, इंसेंस, फ्लावर्स, इस ऊर्जा के साथ काम करना कमल के फूल की, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा इस महीने। ठीक है, ये आपके ऑरेकल कार्ड्स हैं। और अब हम देखते हैं कि आपकी जन्मतिथि के अनुसार आपको कौन सी गुड न्यूज मिल सकती है। ये रिक्वेस्टेड थी, तो इसी वजह से मैं इस महीने में ये इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, हम इनको उठा लेते हैं इन ऑरेकल कार्ड्स को। थैंक यू। तो सबसे पहले मेरी जान, जिनकी भी जन्मतिथि 1 से 10 के बीच में आती है, देखते हैं कि आपको कौन सी पॉसिबल गुड न्यूज मिल सकती है इस महीने। पहला कार्ड है यहाँ पर आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक अगर आपकी किसी भी कमर में दर्द है काफी समय से और आप इस प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई सुविधा, कोई ना कोई ऑयल दे सकता है, कोई उपहार के रूप में, कोई ना कोई होम रेमेडी कोई आपको बता सकता है, जिससे कि आपकी ये कमर दर्द जाती रहेगी। कुछ लोगों के लिए छुट्टी, अगर आप चाहते थे, काफी समय से मैनिफेस्ट करना चाहते थे कि आप अपने घर वालों से मिलें, ट्रैवल करके उन्हें मिले, अगर आप अपने घर से दूर हैं, तो कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज यही हो सकती है कि आपकी छुट्टी अप्रूव हो सकती है। कुछ लोगों के लिए रिश्तों, किसी कार्मिक रिश्ते में है अगर आप, तो उसका भार जाता रहेगा। आप होम की तरफ बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप में होम होता है सोलमेट, ट्विन फ्लेम, हमारा ट्रू लव, तो आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और आप कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 से 10 नंबर वालों के लिए है। 11 से 20 के लिए जो है, उनके लिए है ब्लेसिंग, जस्टिस। अगर आपके साथ किसी भी किस्म का अन्याय हुआ है, और ये अन्याय मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, कोई भी आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको इंसाफ मिलेगा। अगर आप किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए हैं, आपके ऊपर झूठे एलिगेशन, षड्यंत्र, परपंच, ये जो बुरे लोग होते हैं, जो अच्छे लोगों के साथ करते हैं, आपको इंसाफ मिलेगा मेरी जान, आपको डेफिनेटली इंसाफ मिलेगा। आपके ईश्वर आपके साथ हैं, आपका मन साफ था। इंसाफ भी उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका मन साफ था। तो अगर आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपका मन साफ था और उसकी वजह से आपको उस सिचुएशन में जो है न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। चीजें जो है आपके हक में होंगी, आपकी फतेह होगी इस महीने। ठीक है, जिनका भी 21 से 31 के बीच में जन्म तिथि है, अगर आपके लिए है डेथ कार्ड सी, आपकी रीडिंग में भी ये कार्ड आया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग। स्कॉर्पियो के साथ अगर स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं आप लोग, आपको डेफिनेटली इस शख्स से कोई ना कोई ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको राहत देगी, कोई ना कोई ऐसा मैसेज, कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको राहत पहुंचाएगा।
ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी न्यू बिगिनिंग के बारे में। आपके घर में अगर छत के ऊपर कोई झंडा लगा हुआ है देवी का या कोई भी झंडा, तो मेरे ख्याल से उसको उसमें भी उसको नया लगाने की ज़रूरत है। जैसे वो काफ़ी पुराना हो गया है शायद, तो आपको शायद नया झंडा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा कोई भी विचार है तो डेफिनेटली उसे इस महीने में आप कीजिएगा। ठीक है, एक्वेरियस, ये है आपके लिए इस महीने की गाइडेंस। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके लिए कार्ड्स को रीड करके। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उन्हें रीड करके। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं नए महीने के लिए। अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।